बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ये तमाम पार्ट सॉल्व किए थे। अगर आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है दर्ज झेल त्रिकोणीय निस्बतों को साबित करें। यहाँ पर हमें इस तरह का सवाल दे दिया गया है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर मुख्तसर करना है और जवाब हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे साइन थीटा बटा 1 नफ़ी कॉस थीटा। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए आप देखें हमें यहाँ पर रैशनलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा। रैशनलाइज़ ये होता है कि जो बटा के नीचे वाली रकम है इसका कांजुगेट आपने ले लेना है, उसी के साथ आपने ज़रब और तकसीम करना है। कांजुगेट का मतलब ये है कि जो बटा की नीचे वाली रकम है उसकी अलामत चेंज कर दें। ये एक नफ़ी कॉस थीटा है तो आप एक जमा कॉस थीटा के साथ ज़रब भी करें और एक जमा कॉस थीटा के साथ तकसीम भी कर दें। फिर ये ऊपर वाली जो रकमें हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी और बटा के नीचे वाली रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब होंगी। तो साइन थीटा इसको हम ज़रब करेंगे एक जमा कॉस थीटा के साथ, ये ऊपर वाला, और ये दोनों जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगे। एक नफ़ी कॉस थीटा ये ज़रब हो जाएगा एक जमा कॉस थीटा के। तो आप अगर गौर करें तो बटा के नीचे एक फार्मूला बन रहा है। अगर हमारे पास दो रकमें हों, एक दफ़ा उनको नफ़ी का लिखा हुआ हो और एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ हो, तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं ए की ताकत दो नफ़ी बी की ताकत दो, यानी कि पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी दूसरे हिस्से का मुरब्बा। तो देखें दो हिस्से हैं एक और कॉस थीटा, उनको एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ है एक दफ़ा माइनस का, तो हम यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। एक जमा कॉस थीटा ये उसी तरह ऊपर वाली रकम उसी तरह हम लिख देंगे। यहाँ पर अब फार्मूला लगा देंगे। पहला हिस्सा हमारे पास है एक, तो एक का मुरब्बा लिख लेंगे, दरमियान में नफ़ी लगाकर बी की ताकत दो का मतलब ये है दूसरे हिस्से का मुरब्बा, यानी कि कॉस थीटा का मुरब्बा हो जाएगा। अब हम इनका मुरब्बा ओपन कर लेते हैं। ऊपर वाली रकम जो है ये साथ साथ उसी तरह चलती जाएगी। एक का मुरब्बा अगर आप लें तो वो एक ही होता है। कॉस थीटा का जब हम मुरब्बा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा काज स्क्वायर थीटा। ये जो मुरब्बा है इस काज के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे और मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर ये फार्मूला पढ़ाया था और ये बेसिक फार्मूला है। फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की कीमत निकालना चाहते हैं, तो हम कास स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे। एक वहाँ पहले से है, जमा कास स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो एक नफ़ी कास स्क्वायर थीटा जो है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसकी कीमत हम यहाँ पर लगा देंगे। ऊपर वाली रकम ये एंड तक उसी तरह चलती जाएगी। इसकी जगह पर अब हम ये लिख लेंगे चूँकि ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो आप देखें ये वाला साइन थीटा जो है इस एक साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बटा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एक जमा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो आप देखें राइट हैंड साइड में भी यही था, एक जमा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हमारा जो जवाब है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा और फिर हम इसको मुख्तसर करेंगे। जवाब हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो ये साइन थीटा उसी तरह कोसेकेंट थीटा, इसका अब हम देखेंगे कि ये उलट किसका है। तो ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा दिया है। अगर आप वो लेक्चर भी लेना चाहते हैं तो वहाँ से अंडरस्टैंड करें, आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा। तो साइन थीटा का उलट मैंने आपको बताया था कि ये होता है 1 बटा कोसेकेंट थीटा। तो हमें यहाँ पर कोसेकेंट थीटा की कीमत चाहिए, तो कोसेकेंट को हम इधर लेकर आएंगे तो साइन फिर उधर चला जाएगा, यानी कि कोसेकेंट थीटा हमारे पास बराबर है 1 बटा साइन थीटा के। तो ये माइनस लगाकर साइन थीटा जो है उसी तरह आ जाएगा। फिर इस साइन थीटा को हम अंदर ज़रब करवा देंगे, चूँकि ये बाहर पड़ा हुआ है और ब्रैकेट है तो ये दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। ये साइन थीटा इस 1 बटा साइन थीटा के साथ भी ज़रब होगा, आगे नफ़ी है तो नफ़ी,
और ये बाहर वाला जो साइन थीटा है ये इस अंदर वाले साइन थीटा के साथ भी ज़रब होगा। तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा और ये माइनस उसी तरह साइन थीटा जब साइन थीटा के साथ ज़रब होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको अभी ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये फार्मूला बताया, तो यही फार्मूला अब हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है जी साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अब हमें कीमत चाहिए 1 नफ़ी साइन थीटा की, तो फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, जमा साइन स्क्वायर थीटा है ये इधर आकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 नफ़ी साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा के। जैसा कि साइन थीटा का उलट है कोसेकेंट थीटा, इसी तरह कॉस थीटा का उलट है सीकेंट थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा के। और आप देखें ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हम यहाँ पर लिखेंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है अगर tan थीटा बराबर हो 3/2 का जज़र हो तो बाकी तकोनियाती निस्बतें मालूम करें जब थीटा पहले रुबा में हो। तो हमें यहाँ पर tan थीटा की कीमत दे दी गई है 3/2 का जज़र, और साथ में ये कहा गया है बाकी तकोनियाती निस्बतें मालूम करें। तो हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि हमने बाकी क्या क्या मालूम करना है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 बुनियादी हमारे पास तकोनियाती निस्बतें होती हैं, साइन कॉस और टैन, और 3 इनके उलट होते हैं। साइन का उलट कोसेकेंट और कॉस का उलट सीकेंट, टैन का उलट कॉट। तो यानी कि टोटल 6 हैं, एक हमें दे दी गई है तकोनियाती निस्बत, तो बाकी हमने 5 मालूम करनी है। तो वो मालूम करने के लिए हम एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस की हेल्प लेते हैं। कायमत ज़ाविया मुसल्लस में हम ये चेक करते हैं कि हमें कौन से ज़िला की कीमतें दे दी गई हैं, और वो हमें इसी कीमत से पता चलेगा कौन सी कीमतें दे दी गई हैं और कौन सी मालूम करनी है। तो वो हम मसला फिसागोरस लगाकर मालूम कर लेते हैं, तो ये कीमतें मालूम करना फिर आसान हो जाएगा। देखें tan थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था एक ट्रिक की मदद से, अगर आपको याद हो तो साइन थीटा ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, ये ऊ के बराबर है, कॉस थीटा कू के, और tan थीटा अक के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि tan थीटा बराबर है अक, एन से मुराद होता है अमूद और काफ से मुराद होता है कायदा। तो tan थीटा का फार्मूला हो गया अमूद बटा कायदा। तो यानी कि हमें एक अमूद की कीमत दी गई है और एक कायदा की दी गई है। तो अमूद हमारे पास ये होगा जो 90 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है, यानी कि अमूद की कीमत हमारे पास 3 है, और कायदा ये होता है क्योंकि तिरछी लाइन हमारे पास वतर होती है, तो कायदा हमें दे दिया गया है 2 का जज़र, और वतर जो है ये हमने मालूम करना है। तो कायमत ज़ाविया मुसल्लस में अगर 2 अज़ला दे दिए गए हों तो तीसरा ज़िला मालूम करने के लिए हम मसला फ़ीसा गौरस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसला फ़ीसा गौरस की रूह से, और ये है वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। वतर हमने वैसे ही मालूम करना है, तो ये हम उसी तरह साथ साथ चलाते जाएंगे। आप चाहें तो इस वतर को एक्स का नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी कुछ भी कह सकते हैं। कायदा हमारे पास है 2 का जज़र, यहाँ पर हम 2 का जज़र, इसके ऊपर मुरब्बा है तो वो लगा देंगे। अमूद हमारे पास 3 है और इसके ऊपर भी हम मुरब्बा लगाएंगे। तो आप देखें इसका जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। 3 का मुरब्बा ओपन करें, यानी कि 3 को 3 के साथ ज़रब करना है, तो ये 9 हो जाएगा। 9 में 2 जमा करें 11, और इस साइड पर हमारे पास चला आ रहा है वतर का मुरब्बा। लेकिन हमें सिर्फ वतर की कीमत चाहिए, तो ये मुरब्बा ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जज़र लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से वतर का मुरब्बा, इसके ऊपर भी जज़र और 11 के ऊपर भी हम जज़र ले लेंगे, तो इसका जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो वतर की कीमत हमारे पास आ जाएगी 11 का जज़र, और यही हमने मालूम करनी थी। अब 11 का जज़र कोई नहीं है तो हम इसको इसी तरह ही रहने देंगे। तो अब हमने वतर मालूम कर लिया है और इसकी कीमत आई है 11 का जज़र। तो ये आप इधर लिख लें या बाहर लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम बाकी जो तकोनियाती निस्बतें हैं साइन कॉस सीकेंट कोसेकेंट, तो वो अब हम आसानी से मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, tan का जो उलट है उसी की कीमत मालूम कर लेते हैं, क्योंकि tan की कीमत हमें दी गई है 3/2 का जज़र, तो tan का उलट हमारे पास है कॉट थीटा। तो सबसे पहली कीमत हम इसी की मालूम कर लेते हैं, tan का उलट कॉट थीटा। tan की कीमत है हमारे पास 3/2 का जज़र, तो ये हो जाएगा 2 का जज़र बटा 3।
उसके बाद हम फिर साइन थीटा की कीमत मालूम कर लेंगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है ऊ, यानी कि एन से बनता है अमूद और वाव से बनता है वतर। तो ये वाली कीमतें अब हम इस मुसल्लस से देख लेंगे। साइन का फार्मूला ऊ, अमूद और वतर की कीमत चाहिए, तो अमूद हमारे पास 3 है और वतर हमने अभी मालूम किया है 3 का जज़र। तो ये फिर हमारे पास साइन थीटा की कीमत आ जाएगी 3 और बटा के नीचे 11 का जज़र, क्योंकि वतर की कीमत हमने अभी मालूम की है। इसके बाद हम फिर साइन का उलट मालूम कर लेते हैं। साइन का उलट होता है कोसेकेंट थीटा। अगर इसकी कीमत है 3 बटा 11 का जज़र, तो इसकी कीमत हो जाएगी 11 का जज़र बटा 3। इस रकम को हम उल्टा देंगे। फिर चौथी कीमत हम मालूम कर लेंगे कॉस थीटा की, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है कू, यानी कि काफ से मुराद कायदा और वाव से मुराद वतर हो गया। तो अब हम कायदा और वतर की कीमत उसी शक्ल से नोट करेंगे। कायदा हमारे पास है 2 का जज़र और वतर हमारे पास है 13 का जज़र। तो यहाँ पर कायदा की जगह पर हम लिख लेंगे 2 का जज़र और वतर की जगह पर 2 का जज़र। लेकिन जज़र की एक खसूसियत है, वो ये है कि अगर कोई दो रकमें तकसीम हो रही हों और उनके ऊपर अलग अलग जज़र हो, तो आप उनको एक ही जज़र के नीचे लिख सकते हो। फिर आखिरी कीमत हम मालूम कर लेंगे कॉस का उलट, और वो है सीकेंड थीटा। ये 2 बटा 11 का जज़र है, तो ये फिर हो जाएगा 11 बटा 2 का जज़र। और देखें, ये हमने बाकी जो 5 तकोनाती निस्बत थी वो हमने मालूम कर ली हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सवाल के अंदर जो भी रकम गिवन है, आप सबसे पहले उसका फार्मूला देख लें कि हमें यहाँ पर इस शक्ल के अंदर कौन कौन सी कीमतें दी गई हैं। हमें अमूद और कायदा दिया गया है, तो हमने मसला फिसागोरस की मदद से वतर मालूम कर लिया, और जब हमने वतर मालूम किया तो बाकी जो तकोनाती निस्बतें हैं वो मालूम करने के लिए एक तो हमें इनके फार्मूलाज आने चाहिए, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि साइन का उलट क्या है, कॉस का उलट क्या है। तब आप ये सवाल करने के काबिल होंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।